I hacked my sleep in the last 7 days using science from Andrew Huberman, Matthew Walker, Alan Rosh और आई थिंक फाइनली मेरे पास एक सिस्टम है जो आपकी स्लीप साइकिल ठीक कर सकता है। क्या? अभी बताता हूँ। डे 0 जिस पे मेरी स्लीप साइकिल ऑलरेडी ख़राब थी और मैं 4-5 बजे सो रहा था, मैंने 10 बजे का अलार्म लगा दिया। 10 बजे का क्यों? इसलिए क्योंकि मैं बहुत गहरी नींद में सोता हूँ और मुझे अलार्म कुछ सुनाई नहीं देता है। इतना कि कभी कभी मुझे लगता है कि यार मैं ट्रेन में सोता रह जाऊँगा और कहीं और ही पहुँच जाऊँगा, इसलिए मैं बस समय धक्के खाता हूँ। तो मुझे अपने उठने के चांसेस बढ़ाने के लिए अलार्म उस वक्त सेट करना था जिस वक्त मेरे उठने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो, और वो है हमारा लाइट स्लीप फेज। देखो, जो आपकी स्लीप होती है वो 4 फेजेस में डिवाइड होती है, N1, N2, N3 और REM। और ये जो पहले 2 स्टेजेस होते हैं, ये वो वाले स्टेजेस होते हैं जिसमें आप या तो गहरी नींद में जा रहे होते हो या फिर गहरी नींद से निकल के वापस आ रहे होते हो, और हमें इन्हीं 2 स्टेजेस को टारगेट करना है अपने उठने वाले टाइम के लिए। तो पूरी रात ना आप इन चारों स्टेजेस से साइकिल करते हो ऐसे ऐसे। और ये जो लास्ट वाला फेज़ है ये होता है आपका REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट। इसके अंदर आपकी आँख ऐसे 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 हो रही होती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग, इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे। ओके, तो अब एक्शन स्टेप की बात कर लेते हैं। जो आपका यूजुअल ख़राब सोने वाला टाइम है, जो मेरे लिए 5 बजे था, उससे आप 5 घंटे या फिर 6.5 घंटे आगे का अलार्म सेट करो। बहुत गंदा अलार्म लगाना जिससे आपकी नींद खुली जाए, और अपने घर पे भी किसी को मैसेज कर दो कि वो आपको उठा दें, क्योंकि आपके लिए कल जल्दी उठना वेरी वेरी एसेंशियल। क्योंकि हम कल रात के लिए स्लीप प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं जिसके कारण आपको मदद मिलेगी रात का सोने में। लेकिन अगर आप कल भी लेट उठोगे तो आपके लिए कल रात को सोना मुश्किल हो जाएगा। अब चलते हैं अपने सबसे ज़रूरी डे पे, डे 1। तो आपका डे 1 4 फेजेस में डिवाइडेड है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। और ये चारों के चारों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसलिए प्लीज़ इस पार्ट को स्किप मत करना ताकि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ना मिस कर जाओ। तो मैं करीब 10:15 के अराउंड उठ गया था, नॉट परफेक्ट बट इतना चलता है। द गोल इज टू वेक अप अर्ली एंड क्रिएट स्लीप प्रेशर, डोंट फॉरगेट दैट। तो उठते ही मैं बाहर चला गया था सूरज की शक्ति लेने। आई एम नॉट किडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे 3 चीज़ें होंगी। लाइट से आपका मेलेटोनिन प्रोडक्शन सप्रेस होगा और सेरोटोनिन प्रोड्यूस होगा। आपका कोर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा जिससे आपकी नींद खुलेगी। और तीसरा, आपकी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्स होता है कॉर्टिजोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स, वो ट्रिगर होगा इससे। और ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से सेटअप कर देंगी आपके डे की स्टार्टिंग की फाउंडेशन के लिए। और इसके बाद मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली ताकि मेरा ब्लड फ्लो इंक्रीज हो, जिससे हार्ट बीट तेज़ होगी, कोर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एड्रेनलिन रिलीज होगा। ये सारी चीज़ें आपका वेकफुलनेस बढ़ाने में हेल्प करती हैं। और ये सब चीज़ें मदद करेंगे आपके सुप्रा किएज्मेटिक न्यूक्लियस की, जो अपनी सर्कैडियन रिदम को कंट्रोल करता है और डिसाइड करता है कि अपने कब उठने का टाइम है। और इसके बाद जाके मैंने एक कोल्ड शावर ले लिया, विच इज़ रियली गुड टू वेक यू अप। इससे डोपामिन रिलीज होगा, एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, कोर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और आपने नोटिस किया होगा इन तीनों चीज़ों का जो हमने अभी तक करी है, सनलाइट, एक्सरसाइज, कोल्ड शावर्स, इनका एक पैटर्न है। हम कोर बॉडी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, लाइट बढ़ा रहे हैं, वेकफुलनेस वाले न्यूरोकेमिकल ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिगर करवा रहे हैं, है ना। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम चाहते हैं ये सारी चीज़ें सुबह सुबह पीक हो। अगर हम इसको सुबह सुबह पीक नहीं करवाएंगे और बाद में कभी जाके ये पीक करेंगी तो इससे हमारी रात की नींद अफेक्ट हो सकती है। तो मेरे वेकअप टाइम के ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनकी प्रायोरिटी थी सर्वाइवल, और फूड मिलने की जो टाइमिंग होती थी वो क्रिटिकल थी सर्वाइवल के लिए। इसलिए हमारी बॉडी की एक फूड एंट्रेन्ड सर्कैडियन रिदम भी होती है जो हमारी सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस वाली सर्केडियन रिदम कंट्रोल से अलग होती है, और हम सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट करके उसी मैकेनिज्म को ट्रिगर करना चाहते हैं। और मैं ब्रेकफास्ट में रेकमेंड करूँगा कि आप कोई हाई प्रोटीन हाई फैट वाली चीज़ खाएं जिसके कारण आपकी एनर्जी क्रैश ना हो, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और एनर्जी धीरे धीरे रिलीज़ करता है। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उठने के 90 मिनट तक कॉफ़ी मत पियो, क्योंकि इस वक्त यार आपका एडिनोसिन जो होता है वो धीरे धीरे कम हो रहा होता है ना। और अगर आप इस प्रोसेस के बीच में कॉफ़ी पी के इसको सप्रेस कर दोगे, फिर जब कॉफ़ी का जो नशा चढ़ा है आपको उतरेगा दोपहर को, तब आपको क्रैश आएगा, तब आपको नींद आएगी और आपके लिए मुश्किल हो जाएगी क्योंकि आप ऑलरेडी स्लीप प्रेशर में हो। इसलिए डोंट डू दिस एट ऑल, स्पेशली डे 1 में तो नहीं। तो मैंने अराउंड 2 घंटे बाद कॉफ़ी पी ली थी एकदम स्ट्रॉन्ग, ताकि मेरी नींद एकदम से खुल जाए भाई, क्योंकि सोना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोना रात से पहले, क्योंकि दिन में नहीं सोना है बिल्कुल भी। हम रात में सोएंगे। और मैं सुनाऊंगा भाई रात में क्यों टेंशन ले रहा है, लेकिन दिन में मत सोना कैसे भी करके। और जितना भी पानी वानी पीना है ना भाई, वो दिन में पी लेना अच्छे से, क्योंकि रात को भाई फिर तू नींद में उठेगा सुसु करने के लिए, वो नींद खराब होगी। नहीं,
सुबह you try to get most of your water intake till the evening or till like 8 p.m. 9 p.m. ठीक है, ये तो हो गया यार हमारा मॉर्निंग फेज। अब आते हैं आफ्टरनून फेज पे, और ये मोस्टली यार एक प्रिवेंटेटिव फेज है, इसलिए प्लीज़ डू नॉट टेक अ नैप। हमें अपना स्लीप प्रेशर बिल्ड करके रखना है रात के लिए। और एक चीज़ जिसने मेरी काफ़ी मदद करी यार अपना रिलेशनशिप बदलने में बेड के साथ, कि मैं अब दिन में नहीं लेटता हूँ बेड पे। मैंने अपनी बेड को एसोसिएट कर रखा है रात को सोने के लिए। दिन में मेरे को अगर रेस्ट करना होता है तो भी यार मैं चेयर पे रेस्ट कर लेता हूँ, या फिर मैं थोड़ा इधर उधर घूम लेता हूँ या कुछ और कर लेता हूँ, मैं लेटता नहीं हूँ। क्योंकि अगर आप दिन में भी लेटोगे रात में भी लेटोगे तो आप क्या ट्रिगर दे रहे हो अपने ब्रेन को, है ना, कि भाई सोने का टाइम है। मुझे लगता है कि वो डिस्टिंक्शन रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। आपके ब्रेन को क्लियर सिग्नल मिलना चाहिए कि बेड पे आने का मतलब है सोना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है यार सही मैपिंग्स और एसोसिएशंस बना के रखना अपने दिमाग के अंदर अपने आसपास वाले एनवायरनमेंट के साथ। और ये चीज़ एटॉमिक हैबिट्स में ही बात करी है जेम्स क्लियर ने। क्योंकि यार अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो सारा दिन लाइट्स बंद करके रखता है, कभी भी बेड पे चला जाता है, तो आप अपने दिमाग को एसोसिएशंस ही नहीं दे रहे हो स्लीप के साथ अटैच करने के लिए। आप दिन में भी रात जैसे रह रहे हो, तो आपकी बॉडी के लिए समझो यार थोड़ा तो मुश्किल होगा ही ना पता करना कि भाई कब सोना है कब नहीं सोना। तो एंड्रयू ह्यूबरमैन इस वक्त भी रिकमेंड करते हैं कि आप बाहर जाके धूप लें, लेकिन मैं तो नहीं गया यार, क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दोपहर को, एंड इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू डू दैट। लेकिन आई मेड श्योर कि पूरा दिन मेरे कमरे में लाइट्स ऑन रहे, मेरे लैपटॉप की ब्राइटनेस हाईएस्ट रही है, मेरे मॉनिटर की ब्राइटनेस हाईएस्ट रही है, क्योंकि दिन में लाइट एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि रात में जब वो नहीं होगा आपकी बॉडी को क्लियर डिफरेंस पता चलेगा उस चीज़ का, और इससे आपकी जगह रहने में भी मदद होगी। और जो खाना भी आप खाओ कोशिश करना हाई प्रोटीन हाई फाइबर वाला खाओ, फॉर द सेम रीजंस आई मेंशन्ड इन द मॉर्निंग फेज। फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो मैं वीडियो में लास्ट में बताऊंगा कि आप कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर सकते हो दोपहर को सोने की जगह, जो आपकी मदद कर सकती हैं थोड़ा रिलैक्स फील करने में। एंड आई रीइटरेट दिस अगेन, भाई प्लीज़ सोना मत। अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो कंसिडर हैविंग अनदर कप ऑफ कॉफ़ी 3-4 बजे मैक्स, इसके बाद प्लीज़ कॉफ़ी नहीं पिएंगे हम, दैट इज़ द डेडलाइन फॉर टुडे। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉफ़ी की हाफ लाइफ ही भाई 6-8 घंटे की होती है यार। 6-8 घंटे तक आधा कॉफ़ी आपके सिस्टम में रहता है। तो अगर आप सोच रहे हो कितने 11-12 बजे सोने का भी, तो आपकी बॉडी के लिए दिक्कत होगी वो चीज़, इसलिए 3-4 PM मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं प्लीज़। तो ये था अपना आफ्टरनून फेज़। अब बात कर लेते इवनिंग फेज़ की। जो इवनिंग फेज़ है यार वो बेसिकली हम रेडी हो रहे हैं अपने रात वाले फेज़ के लिए। इसमें पहले तो मैं सनलाइट के टाइम पे बाहर चला गया था, क्योंकि एंड्रयू ह्यूबरमैन रिकमेंड करते हैं सर का सनलाइट लेने के लिए, जिससे आपकी रेटिनल सेल सेंसिटिविटी अफेक्ट होती है, जिसके कारण रात को जो आप थोड़ा बहुत फ़ोन चलाओगे लैपटॉप चलाओगे जिससे जो ब्लू लाइट आएगी, उस सेंसिटिविटी कम होने के कारण आपका वो जो अफेक्ट्स होते हैं मेलाटोनिन डिसरप्शन वाले वो थोड़े से कम हो जाते हैं। उसके अलावा भाई फिर चाय वाय पी ली, घर वालों के साथ बैठ गया, ये सारी लो स्ट्रेस एक्टिविटीज़ है गाइस। और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इन सब से सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है, और सेरोटोनिन हमें चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि अगर आपका सेरोटोनिन कम होगा तो आपको मेलाटोनिन प्रोड्यूस होने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि सेरोटोनिन जो है वो मेलाटोनिन का एक प्रीकर्सर है। इसलिए थोड़ा चिल करो भाई, आराम से टेक इट ईजी। शाम हो रही है, रात की तैयारी कर रहा है सोने के लिए, है ना। इस वक्त जोश में मत आओ, दिस इज इन द टाइम, बिकॉज वी नीड टू क्रिएट अ वाइंडिंग रूटीन फॉर आवर सेल्फ। मैं यूजली घर की लाइट्स डिम कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं खाना सोने से एटलीस्ट 4 घंटे पहले खाऊं। मेरा सोने का आइडियल टाइम अराउंड 12 बजे है, तो मैं अराउंड 8 बजे के आसपास खाना खा लेता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यार कि अगर आप शाम को वर्कआउट करते हो या रात को वर्कआउट करते हो, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू इट 4 to 5 आवर्स बिफोर योर स्लीपिंग टाइम, क्योंकि इससे आपका कोर बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और हो सकता है कि यार जब तक आपका सोने का टाइम हो वो टेम्परेचर उतना कम ना हो पाए जितना आपकी बॉडी को चाहिए सोने के लिए। इसलिए मैं तो आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा जल्दी वर्कआउट कर लो, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, सम एक्सरसाइज इज़ बेटर देन नो एक्सरसाइज। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई आप अगर सिर्फ शाम को ही वर्कआउट कर सकते हो तो आप वर्कआउट ही करना बंद कर दो, डोंट डू दैट। वर्कआउट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट मेक श्योर दैट कि आपकी स्लीप और वर्कआउट के टाइम के बीच में डिस्टेंस है, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। और मेरा काम यूजुअली 10-11 बजे तक होता है यार रात को, तो इट्स नॉट प्रैक्टिकल फॉर मी टू जस्ट शट माई डिवाइसेज ऑफ। इसलिए मैंने अपने लैपटॉप में फ्लक्स नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है जो बेसिकली कलर्स चेंज कर देता है। फ़ोन के अंदर एक ट्वाइलाइट नाम की ऐप इंस्टॉल कर रखी है। दीज आर नॉट परफेक्ट बट दे आर हेल्पफुल, इसलिए आई विल हाईली रिकमेंड देम, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी ब्लू लाइट को ऑफसेट कर पाओ, इट गोज़ अ लॉन्ग वे।
ओके, अब आते हैं हम अपने नाइट वाले फेज पर। और ये वाला जो फेज़ है ये एक्चुअली सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है, क्योंकि इससे पहले जितने भी फेजेस थे वो सारे फेजेस हमने किए थे ताकि ये वाले फेज़ को हम ठीक तरीके से पुल ऑफ कर सकें। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले वाले फेजेस इंपॉर्टेंट नहीं थे, क्योंकि अगर आप वो नहीं करते तो आपको इस फेज़ में और भी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो प्लीज़ मेक श्योर यू सीन दोज, क्योंकि वो सारे इसके प्रीकर्सर है, ये उनके बिना काम नहीं करेगा। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने इस फेज़ में किया क्या था, आप लोगों के लिए कुछ कॉन्सेप्ट समझने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें समझ जाओगे तो आपको एक्चुअली में समझ आ जाएगा कि आप किधर गलत जा रहे हो अपने पैटर्न के अंदर। क्योंकि इनमें से अगर आपकी कोई भी चीज़ गड़बड़ है तो चांसेस है कि आपको सोने में दिक्कत होगी ही। ठीक है, तो पहली चीज़ है टेम्परेचर। आपके रूम का जो टेम्परेचर है वो ठंडा होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो गिरे और आपको नींद आए। कोई ब्लैंकेट्स वगैरह लेते हो तो मेक श्योर आपका एक हाथ या एक टांग कुछ ना कुछ बाहर हो, ताकि आपकी बॉडी वार्मथ से बहुत गर्मी ना हो जाए अंदर। यू कैन ऑल्सो टेक अ हॉट शावर एट नाइट। गर्म पानी से नहाने से कोर टेम्परेचर जो है वो गिरता है और ठंडे पानी से नहाने से कोर टेम्परेचर बढ़ता है। अगर आपको याद होगा हमने मॉर्निंग फेज में कोल्ड शावर लिया था, क्योंकि कोल्ड शावर से बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, नींद खुलेगी। और यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट कंसेप्ट है, गर्म पानी से नहाओगे तो बॉडी टेम्परेचर गिरेगा, नींद आएगी। नींद आने के लिए आपका कोर बॉडी टेम्परेचर गिरना ज़रूरी है, आपके एनवायरनमेंट का ठंडा होना ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट। नंबर 2, अगर आपको रात को नींद ओवर थिंकिंग के कारण नहीं आती है, लेट के कुछ भी सोचते रहते हो, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपने थॉट्स को कहीं पे फेंकना शुरू करो। थॉट्स की उल्टी करो। क्योंकि उसको अगर आप निकालोगे नहीं दिमाग में तो वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। यू नीड टू राइट इट डाउन, एंड द बेस्ट थिंग टू डू दैट इज टू जर्नल। आई वुड रिकमेंड कि आप एक नोटबुक लो और मेक अ हैबिट आउट ऑफ राइटिंग थिंग्स डाउन। और अगर आपको लग रहा है कि यार नोटबुक आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं है, तो यू कैन गो फॉर योर फोन। अब मैं इस चीज़ को बोलते वक्त थोड़ा सा हेजिडेंट हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप इस चक्कर में फ़ोन चलाने लग जाओ। प्लीज़ मेक श्योर यू हैव एनी ऐप लाइक ट्वाइलाइट इंस्टॉल्ड, जो आपकी ब्लू लाइट को थोड़ा कम करती है। एंड रिमेंबर कि जितना आप फ़ोन चलाओगे उतना ब्लू लाइट निकलेगा। ये ऐप्स 100% एलिमिनेट कर ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। इवन जो ब्लू लाइट वाला चश्मा आता है वो भी नहीं कर सकता 100% एलिमिनेट। तो एलिमिनेशन का जो सबसे द ओनली ट्रस्टेबल मेथड इज़ टू नॉट यूज़ योर फोन एट ऑल। नंबर 3 इज़ लाइट। मेक श्योर योर रूम इज़ कम्प्लीटली डार्क। और अगर कम्प्लीटली डार्क नहीं तो आप लैम्प्स यूज़ कर सकते हैं, जो ऐसे पीछे देख रहे हो येलो से, इससे थोड़े से डिम। उनको आप रखोगे अपने आई लेवल के नीचे कहीं पे, जैसे बेड के आप पीछे रख सकते हो या फिर साइड पे रख सकते हो बेड के। क्योंकि जो लाइट्स आपकी आंखों के ऊपर होती है ना यार, जिनको ओवरहेड लाइट्स बोलते हैं, उनके लिए आपका रेटिना बहुत सेंसिटिव होता है और उन लाइट से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है रात को आपकी नींद को। जितनी कम लाइट्स हो उतना बेटर है। ये जो येलो से रेड वाला स्पेक्ट्रम है, अगर इस कलर्स में लाइट हो, द बेस्ट। Number 4, smell can be a great sensory tool to build a mental connection with sleep, especially sleep-inducing smells like lavender. Personally, एक aroma diffuser use करता हूँ रात को, उसमें lavender essential oil डाल के, and it's not only great for sleep, but it's also good for your memory. अभी एक recently study publish हुई थी जिसके अंदर उन्होंने ये चीज़ find out करी थी, so I thought it was very interesting. इस पे आगे मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें हम hack your memory की बात करेंगे। Number 5, जब भी वो स्लीपी फीलिंग आए, कितने भी बजे आए, लीव एवरीथिंग यूर डूइंग एंड गो टू फकिंग स्लीप। आई एम नॉट किडिंग। क्योंकि ये जो मोमेंट है, ये वो वाला मोमेंट है जिसमें आपकी बॉडी बोल रही है कि भाई सब कुछ परफेक्ट है, टेम्परेचर परफेक्ट है, न्यूरोकेमिकल्स परफेक्ट है, एडिनोसिन मेलेटोनिन सब बढ़िया निकल रहा है, लाइट्स परफेक्ट है, टेम्परेचर परफेक्ट है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपकी बॉडी आपको बोल रही है कि अब आप सो सकते हो। डोंट मिस दिस। नंबर 6, और ये वाली चीज़ मैंने बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा है, प्लीज़ स्टॉप स्टिमुलेटिंग योर माइंड एट नाइट। अब बात आप कर रहे हो वीडियो गेम्स की, इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की, किसी भी चीज़ की, इस वीडियो के अलावा वो सब आपको स्टिमुलेट करेंगी, जिसके कारण असीटोकोलिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। बाय द वे, मैं सारे न्यूरोकेमिकल्स और ये जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ इनकी चीट शीट दूंगा एक इस वीडियो के एंड में। ये सब चीज़ें भाई तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुम एक तरफ ये सब चीज़ें करो और दूसरी तरफ स्लीप एक्सपेक्ट करो, क्योंकि एक तरफ तुम अपने दिमाग को कह रहे हो अलर्ट रहने के लिए, दूसरी तरफ तुम कह रहे हो भाई सो जा। ऐसे नहीं होता। सीधी बात बोलूँगा, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए स्लीप साइकिल ठीक करने की। इस वीडियो में मैं नहीं कर पाऊँगा आपकी स्लीप साइकिल ठीक अगर आपके इरादे ही ठीक नहीं है।
अगर आप एक तरफ बोल रहे हो कि भाई मुझे सोना है, मुझे अपना स्लीप शेड्यूल ठीक करना है, लाइफ ऐसे ऊपर नीचे हो रखी है, फकअप हो रखी है, और दूसरी तरफ फिर आपके एक्शंस ही हैं कि भाई अब रात को बैठ के चला रहे हो फिर से, गेम में भाई आ रहा हूँ रुक जा मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ। ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। सो यू हैव टू बी अ मैन ऑफ योर वर्ड्स भाई, एंड यू हैव टू प्रायोरिटाइज व्हाट यू नीड द मोस्ट वर्सेस व्हाट यू नीड इन द मोमेंट, क्योंकि ये सब चीज़ें आप दिन में भी कर सकते हो, है ना। मैं ये नहीं कह रहा गेमिंग बुरी है या फिर इनमें से कोई भी चीज़ बुरी है, दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है और रात वो टाइम नहीं है। नंबर 7, सप्लीमेंट्स। भाई आई एम एक्साइटेड अबाउट सप्लीमेंट्स, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है सप्लीमेंट्स ट्राई करना, सप्लीमेंट्स के बारे में पढ़ना। इनफैक्ट मेरे पास एक पूरा ऐसे सप्लीमेंट का स्टैक है और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने ट्राई कर रखी हैं, एंड यू सी दैट इन द अपकमिंग वीडियोस। लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ स्लीप सप्लीमेंट्स के बारे में आपके साथ बात करना चाहता हूँ। मेरे जो 5 पर्सनल फेवरेट्स हैं वो है L-theanine, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, गाबा, अश्वगंधा। नंबर 5 इज़ मेलेटोनिन, लेकिन दिस वन कम्स विद अ कैविएट। अब मेलेटोनिन मार्केट में बहुत तरीके का आता है भाई, अमेज़ॉन पे मिलता है, बहुत सारी जगहों पे मिलता है, लेकिन वहाँ से मत परचेज़ करो, ठीक है। एंड्रयू ह्यूबरमैन इस चीज़ को इसलिए रेकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि मेलेटोनिन की जो डोजेज होती है वो बहुत अनरिलायबल रहती है, जो सप्लीमेंट्स मिलते हैं आपको। इसलिए मैं जो पर्सनली मेलेटोनिन लेता हूँ वो मैं लेता हूँ फार्मास्यूटिकल शॉप पे। वहाँ पे 3 mg की एक मेलेटोनिन की पिल आती है, उसको मैं हाफ स्प्लिट करता हूँ एंड देन आई टेक दैट। और फिजियोलॉजिकल डोज में ट्राई करता हूँ लेने की, तो इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई वुड इवन डिवाइड वो छोटी सी गोली को इनटू 4 पार्ट्स एंड जस्ट यूज अ सिंगल पार्ट, जो अराउंड 0.7 के आसपास डोजेज का पड़ता है, विच फॉल्स इन योर फिजियोलॉजिकल रेंज विच इज़ लेस देन 1 mg। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों के दिमाग में स्टिग्मा है भाई सप्लीमेंट्स को लेके, उनको लगता है कि भाई सप्लीमेंट्स और दवाइयों में कुछ फ़र्क नहीं होता है। इसलिए मैं आपको कुछ नेचुरल चीज़ें भी बताता हूँ जो आप कर सकते हो अगर आपको सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं। नंबर 1 वुड बी कैमोमाइल टी। दिस इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ एपिजेनिन। अगर आप एपिजेनिन सप्लीमेंट में नहीं लेना चाहते हैं तो आप कैमोमाइल टी ट्राई कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसको सप्लीमेंट्स के साथ भी ले सकते हैं, बिकॉज chamomile tea is a really good source of epigenin, and if I had to recommend one tea before going to sleep, it would be chamomile tea. आप आलमंड्स खा सकते हैं जिसमें ट्रिप्टोफैन होता है और मैग्नीशियम होता है। आप कीवीज़ खा सकते हैं जिसके अंदर कुछ ऐसी कंपाउंड्स होती हैं जो सेरोटोनिन और मेलेटोनिन प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। आप दूध पी सकते हैं, गर्म दूध, उसमें हल्दी डाल के, लेकिन मेक श्योर आप बहुत ज़्यादा नहीं पी रहे हैं, थोड़ा सा पी रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हैं। और आप वॉलनट्स भी खा सकते हैं, वॉलनट्स आर अ गुड सोर्स ऑफ मेलेटोनिन एज वेल। ओके, अब हमने ये सारी चीज़ें समझ तो ली हैं, बस अब इसको इम्प्लीमेंट करना रहता है। हमें समझ आ गया टेम्परेचर का गेम, लाइट का गेम, स्मेल का गेम, ओवर थिंकिंग का गेम, सप्लीमेंट्स का गेम। हमारे पास सारा डेटा है, अब इसको बस इम्प्लीमेंट करना है। और ये इम्प्लीमेंटेशन इनफैक्ट सबके लिए अलग हो सकता है। होपफुली आपको इन सब चीज़ों से ये तो समझ आ गया होगा कि आप क्या चीज़ नहीं कर रहे हो या क्या चीज़ गलत कर रहे हो, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया था। मैंने अपना 8 बजे खाना खा लिया था और 8 बजे से लेके फिर 10:30 बजे तक मेरे पास काम था। मैंने काम ख़त्म किया अपना, आधा घंटा फ़ोन चलाया, जो थोड़े बहुत टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह आए होते हैं 2-4 लोगों से जो मेरे को मैसेज कर लेते हैं कभी कभार उनको रिप्लाई कर दिया। 11 बजे फिर मैंने तैयारी करनी शुरू कर ली यार, अपने स्लीप का माहौल बनाने लग गया। मैंने अपना जो अरोमा डिफ्यूज़र होता है उसके अंदर डाल दिया लैवेंडर ऑयल, उसको ऑन कर दिया। लाइट्स तो ऑब्वियसली ऑफ ही थी। खाना खाने के बाद से लाइट्स नहीं ऑन रखता भाई मैं। ये जो ऐसी आपको डिम लाइट दिख रही है ना, ये पीछे वाला लैम्प, इसको मैं ऑन रखता हूँ 10:30 बजे के आसपास, फिर इसको भी बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है इनफैक्ट रूम को बिल्कुल डार्क करके सोने में। एसी ऑन कर लेता हूँ ताकि कमरा थोड़ा सा ठंडा हो जाए, है ना। अगर मेरे को लग रहा होता है कि भाई मेरे को बहुत गर्मी लग रही है तो मैं नहाने भी चला जाता हूँ, अपना बॉडी टेम्परेचर गिरा देता हूँ, वरना यूजुअली मेरे को नहीं लग रही होती है गर्मी क्योंकि मेरा एसी चल ही रहा होता है। और मैं ब्लैंकेट्स भी थोड़े ऐसे पतले पतले से लेता हूँ क्योंकि मेरी बॉडी यूजुअली गर्म रहती है, और मैं अगर मोटा ब्लैंकेट या कुछ ले लूँगा तो मेरे को पता है अंदर पूरी गर्मी हो जाएगी और मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाऊँगा। एंड दिस वाज एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई आई कुडंट स्लीप। एंड आई मेक श्योर दैट आई एम वेयरिंग रियली कंफर्टेबल क्लोथ्स, खुले शॉर्ट्स पहन के मैं सोता हूँ। एंड आई हैव अ वाइंडिंग डाउन रूटीन। अगर मेरे को लगता है कि भाई मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ तो फिर मैं कुछ जर्नल कर लेता हूँ, या फिर अगर मुझे लग रहा होता है कि मुझे नींद सी नहीं आ रही तो फिर मैं किंडल पढ़ लेता हूँ अपना, क्योंकि किंडल की जो लाइट है दैट्स वेरी लो, तो वो इतना मेलेटोनिन आपका डिसरप्ट नहीं करता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। तो मैं उस पर कुछ बुक पढ़ लेता हूँ। और मैंने ऐसा नोटिस किया बचपन से ही कि पढ़ाई होती नहीं थी, तो बुक पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ जाती थी, तो मैंने फिर उसी चीज़ को यहाँ पर यूज़ करता हूँ मैं। तो बुक पढ़ना हो जाता है, नींद आने लग जाती है। समटाइम्स आई इवन टर्न ऑन लाइक
स्लीप म्यूज़िक। मेरे जो पहले वन प्लस वाला फ़ोन था उसके अंदर एक ज़ेन मोड था, मैं वो यूज़ कर लेता था, लेकिन अभी मैं यूट्यूब पे चला लेता हूँ, कभी कभार वाइट नॉइज़ चला लेता हूँ मैं, कभी कभार अपनी ऐसे नॉर्मल नेचर रेन साउंड्स कुछ चला लेता हूँ और वो ऑन करके सो जाता हूँ। और ये सब चीज़ें यार मेरे एक्चुअली रूटीन का एक पार्ट बन चुकी हैं। मतलब एज मच एज दीज आर बेनिफिशियल इन देयर ओन सेंस, ये मेरे दिमाग के लिए कनेक्शन जैसे बैठते हैं। दीज आर लाइक स्टैक्स ऑफ हैबिट्स दैट आई डू दैट सिग्नल माई ब्रेन कि अभी सोने का टाइम हो गया है ना। और इस चीज़ के बारे में एटॉमिक हैबिट्स के अंदर बात करी है जेम्स क्लियर ने, तो ये मैंने बेसिकली वहीं से लिया है। एंड योर हैबिट्स प्ले लाइक अ बिग रोल इन थिंग्स लाइक दीज। तो मैं कोशिश करता हूँ रोज़ सेम टाइम पे सोने की, सेम टाइम पे उठने की, क्योंकि मैं जितनी अपनी बॉडी को रेगुलरिटी दूंगा वो उतने अच्छे से उस रेगुलरिटी को ऑप्टिमाइज़ कर पाएगी। अगर मैं अपनी बॉडी को रोज़ ही अलग अलग चीज़ें दे दूंगा हैंडल करने के लिए, रोज़ अलग टाइम पे सो रहा हूँ, रोज़ अलग टाइम पे उठ रहा हूँ, तो मेरी बॉडी ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पाएगी। दिस इज़ हाउ एवरीथिंग वर्क्स, है ना। अगर आपको पता है कि आपको कोई चीज़ कैसे करनी है, आपको पता है कि भाई आपको सैंडविच कैसे बनाना है, तो आप जल्दी जल्दी बना पाओगे। लेकिन अगर आपको कोई बोले भाई कि सैंडविच के अंदर ये कर, ये कर, वो कर, और आप रोज़ बदल रहे हो चीज़ें, तो टाइम लगेगा ना। सेम चीज़ जो आपको ऑलरेडी पता है उसको ऑप्टिमाइज़ करने में टाइम नहीं लगता, और आपकी बॉडी भी सिमिलर तरीके से ही काम करती है यार। जितना आप इसके लिए इनपुट ईजी करोगे उतना ही आपको अच्छा आउटपुट भी देगी। तो मौका दो अपनी बॉडी को ऑप्टिमाइज़ करने का, मदद करो उसकी भाई। अब मेरे ऊपर स्लीप प्रेशर तो बना ही हुआ था सुबह से, तो मेरे को उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई डे 1 पे सोने में। तो मैं अराउंड 11:15 बजे के आसपास सो गया था, और मैंने ऑलरेडी अलार्म लगाया हुआ था अगले दिन के लिए मेरे सोने वाले टाइम से 7.5 घंटे का। मेरे अकॉर्डिंग 7.5 घंटे मेरे लिए परफेक्ट टाइम है सोने के लिए। लेकिन ये चीज़ ऑब्वियसली सबके लिए वैरी करेगी यार, सबकी बॉडी की नीड्स अलग अलग होती हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप एटलीस्ट 7 घंटे तो कोशिश करो सोने की। अब बात कर लेते हैं डे 2 से डे 7 की, इनफैक्ट आने वाले सारे दिनों की। क्योंकि यार फिक्सिंग योर स्लीप एंड स्टेइंग कंसिस्टेंट एट इट इज़ अ हैबिट। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई आप 7 दिन करोगे और आगे हमेशा पूरी ज़िंदगी के लिए फिक्स हो जाएगी, ऐसे नहीं होता यार। आपको अपना बिहेवियर कंसिस्टेंट रखना पड़ता है, अच्छी हैबिट्स रखनी पड़ती है, तभी आप वो चीज़ कर सकते हो। और इतना कोई मुश्किल नहीं है यार, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं। तो मैंने पर्सनली डे 2 से लेके डे 7 के अंदर यही जो मैंने आपको डे 1 के अंदर चीज़ें बताई वो रिपीट करी। डीप प्रेशर नहीं था डे 2 पे, क्योंकि मैंने अपनी नींद पूरी कर ली थी। लेकिन ये तो है कि थोड़ा सा मैं टायर्ड था, इसलिए मैंने कॉफ़ी 2-3 बार पी ली थी। और रात को सप्लीमेंट्स में मैंने एक गाबा एक्स्ट्रा लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे डे 2 पे नींद आने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए मैंने गाबा भी ले लिया था। तो मैं रोज़ नहीं लेता हूँ गाबा, मैं सिर्फ तभी लेता हूँ जब मुझे लगता है कि यार आज थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है सोने में। मैंने मेलाटोनिन डे 2 से लेके डे 7 तक रोज़ लिया है। एंड मेलाटोनिन का मेन बेनिफिट यही है कि ये आपको आपका जो सोने का टाइम है ये कंसिस्टेंट रखने में हेल्प कर सकता है। तो हाँ, मैंने मेलाटोनिन 7 दिन तक लिया, सेम डोज जो मैंने आपको बताई 0.7। सो आई थिंक दैट सम्स अप अपने डेज इन जनरल। लेकिन मैं 4-5 चीज़ें आपको फिर भी और बताना चाहता हूँ। अगर आपकी ये सब करके भी अगर स्लीप साइकिल ठीक नहीं हो रही है, तो कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो पहला तो ये है कि यार इफ़ यू हैव स्लीप एपनिया, अगर आपको रात को सोने में दिक्कत होती है तो प्लीज़ गेट दैट ट्रीटेड, क्योंकि उसके लिए आपको चाहिए ही मेडिकल ट्रीटमेंट। अपने थायराइड लेवल्स जाके चेक करवाओ, क्योंकि अगर आपका थायराइड हाई है तो भी आपको रात को सोने में दिक्कत हो सकती है। मेक श्योर कि आपका विटामिन डी का इंटेक काफ़ी है। अगर आपको लगता है कि भाई आप ज़्यादातर दिन में अंदर ही रहते हो, धूप पूरी नहीं लेते हो, सनलाइट लेनी तो बहुत ज़रूरी है ही जैसे मैंने मेंशन किया, लेकिन अगर आपको लगता है आपका नहीं है इंटेक पूरा, तो प्लीज़ टेक विटामिन डी सप्लीमेंट्स, क्योंकि अगर आप उसमें डेफिशिएंट हो गए तो वो भी आपकी स्लीप अफेक्ट करेगा। एंड प्रो टिप, विटामिन D3 ही लेना, और विटामिन D3 को लेना विटामिन K2 के साथ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन में ही लेना चाहिए हमेशा। अगर आपकी रात को कभी नींद खुल जाती है और आपको उसके बाद सोने में दिक्कत होती है, तो आप NSDR भी ट्राई कर सकते हो। ये सेम चीज़ आप कर सकते हो दोपहर को भी, अगर आपको स्लीप प्रेशर के कारण बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, या फिर रात को भी अगर आपको सोने में दिक्कत हो रही है, तो आप NSDR कर सकते हो। यूट्यूब पे जाके बस सर्च कर लो NSDR, आपको बहुत सारे प्रोटोकॉल्स मिल जाएंगे। एक एंड्रे ह्यूबरमैन की भी वीडियो है, वो भी अच्छी वीडियो है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। या फिर आप योगा निद्रा भी ट्राई कर सकते हो, योगा निद्रा भी काफ़ी इफेक्टिव है। अगर आप पीठ के बल सोते हैं, मतलब आपकी पीठ बेड पे होती है, तो आप एक और चीज़ ट्राई कर सकते हैं, आप अपने पैरों के नीचे एक तकिया रख सकते हैं, जिससे आपकी लेग्स थोड़ी सी रेज हो जाएंगी। ये लिम्फेटिक ड्रेनेज के अंदर हेल्प करता है, जिससे आप थोड़ा काम और फील कर सकते हो और आपको नींद होने में हेल्प हो सकती है। और एक और चीज़ एंड्रे ह्यूबरमैन ने मेंशन करी थी अपनी वीडियो में, आप अपने सोने के टाइम से
14 से 16 घंटे पहले अपनी फ़र्स्ट लाइट लेने की कोशिश करो। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं 12 बजे सो के 7:30 बजे उठ रहा था, तो मैंने अपनी जो फ़र्स्ट लाइट ली थी वो भी ली थी अराउंड पौने 8 बजे के आसपास। ये आपकी सर्केडियन रिदम फिक्स करने में हेल्प करेगा। एंड मेक श्योर आप अपनी नींद पूरी करो। 7 घंटे इज़ मिनिमम, लाइक आई सेड। और ऐसा इसलिए क्योंकि डीप स्लीप इज़ द फाउंडेशन फॉर ऑल ऑफ़ योर हेल्थ, है ना। आपकी हैबिट्स बिल्ड करने के लिए, आपके न्यूरल कनेक्शंस होने के लिए, चीज़ें याद रखने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, सेल्स रीजनरेट करने के लिए। आप मैथ्यू वॉकर की, एंड्रयू ह्यूबरमैन की वीडियो जाकर देख सकते हो अगर आपको और डिटेल में जानना है कि होता क्या है जब आप सो रहे होते हो। इनफैक्ट मेरी भी आगे वीडियोज़ आने वाली है इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर। तो मेक श्योर यू हिट सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। हम मेमोरी हैक करने की बात करेंगे, प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन की बात करेंगे, स्टोइसिज्म पे बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे यार। इसलिए मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड। ये मेरी पहली प्रॉपर वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सपोर्ट मी बाय जस्ट लाइकिंग द वीडियो, कमेंटिंग, शेयरिंग इट, ताकि मुझे लगे कि भाई कुछ फ़ायदा हो रहा है मेरा ये सब बनाने का। क्योंकि ऑब्वियसली मुझे ये सब करके पैसे नहीं मिल रहे हैं यार, और मैं पैसों के लिए कर भी नहीं रहा हूँ। आई जस्ट वांट टू हेल्प अदर्स विद द थिंग्स दैट आई स्ट्रगल्ड विद। तो वही है कि मैं अपनी लाइफ में खुद चीज़ें ट्राई करता रहूँगा, एक्सपेरिमेंट करता रहूँगा, और जो चीज़ मुझे लगेगी हाँ यार ये इसका कोड मैंने क्रैक कर लिया, उस पर मैं वीडियो बना लूँगा। सो डोंट मिस आउट, जॉइन द ब्रदरहुड। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।